अयोध्या में राम मंदिर और उसकी वजह से जो बदलाव हो रहा है वो किसी को भी हैरान कर देगा। अगर आप 2 या 3 साल पहले अयोध्या गए थे तो अब अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे बॉस। पहुंचिएगा तो कहिएगा ये अयोध्या है जहां आए थे। मंदिर में श्री राम के आगमन से पहले ही अयोध्या चमक रही है, दमक रही है। अयोध्या में वो सब बन रहा है जो किसी वर्ल्ड क्लास शहर में होता है। आस्था और विकास जब साथ मिलते हैं तो क्या होता है, अयोध्या इसकी गवाही दे रहा है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने ताकत झोंक रखी है कि सिर्फ रामलला की मंदिर के गर्भगृह में वापसी ना हो, सिर्फ उन्हें उनकी जगह ना मिले, बल्कि अयोध्या को जो जगह मिलनी चाहिए, उसका जो सम्मान होना चाहिए वो भी। इस वक्त अयोध्या में सबकी नजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टिकी है। सबसे पहले वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर राम भक्त अयोध्या में उतर पाएंगे। त्रेता युग में भगवान राम लंका विजय के बाद पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या पहुंचे थे और अब अयोध्या एक बार फिर विमानों की उड़ान के लिए तैयार हो चुकी है। आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल हुआ है। इस दौरान रनवे पर एयरबस A320 की लैंडिंग कराई गई। सिविल एविएशन के अधिकारियों को लेकर विमान श्रीराम एयरपोर्ट पहुंचा। रनवे पर इंतजामों की जांच की गई। विमान की लैंडिंग के बाद अधिकारियों ने ट्रायल को पूरी तरह से सफल बताया। एक बार इस एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए। ये पहला विमान जो अयोध्या में उतरा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यानी रनवे का ट्रायल पूरा हो गया और अंदर जो एयरपोर्ट दिख रहा है वो भी चमचमाता हुआ जबरदस्त बना। एक बार वहां से सुनिए क्या बात आई है, फिर आगे की बात बताता हूं। A320 की ट्रायल हुई है और इसमें जो ऑपरेशंस के पहले जो ट्रायल रन होता है और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और सुरक्षित और काफ़ी बेहतर रहा है और इसको ओके किया गया है। और जैसा कि आपको ये ज्ञात है कि DGC की परमिशन मिल चुकी है और एयरपोर्ट पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षा के सभी मानकों के अनुसार है और ये ट्रायल से प्रूव भी हो चुका है। और हम लोग आगे की 30 तारीख की तैयारी कर रहे हैं और उसके पहले का पूर्व ट्रायल था और काफ़ी बेहतर रहा है। 30 तारीख को इनॉग्रेल फ्लाइट्स भी आ रही है और इसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और दिल्ली की फ़्लाइट्स 30 तारीख को आ रही है और यहाँ से फिर लौट कर दिल्ली भी जाएगी और आगे मल्टीपल लोकेशंस के लिए भी तैयारियाँ चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश विदेश के तमाम VVIP मेहमान अयोध्या आने वाले। अयोध्या में VVIP मेहमानों के विमानों की लैंडिंग के लिए अयोध्या का एयरपोर्ट कितना तैयार है यह भी आपको बताता हूं। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए 22 जनवरी को 100 से ज्यादा प्लेन अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड कर सकती हैं। इन विमानों की लैंडिंग के लिए अयोध्या एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार हो गया है कहा जा रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2200 मीटर है। यह एयरपोर्ट 65,000 वर्ग फुट में बना हुआ है और उस दिन प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, बहुत लोग पहुंचेंगे भाई। विमान ही विमान उड़ता रहेगा, लैंडिंग होगी, टेक ऑफ होगा, ऐसा माहौल होगा। एक तरफ अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आने वाले VVIP मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो रही है, दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या के होटल्स और धर्मशालाओं में एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन और ट्रस्ट की तरफ से 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर निर्देश जारी करने पड़े। इतने लोग बुकिंग कराने लगे और इस निर्देश में साफ कह दिया गया है कि 22 जनवरी को यानी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सिर्फ वही लोग अयोध्या आ सकेंगे जिनके पास ट्रस्ट का निमंत्रण पत्र है। यानी अगर आप ये सोच लिए हैं कि चलो चलो हम भी चलेंगे, नहीं भाई, जिसके पास ट्रस्ट का निमंत्रण पत्र होगा सिर्फ वही आएंगे। इसके अलावा उन लोगों को अयोध्या में एंट्री मिलेगी जो कार्यक्रम के दौरान सरकारी ड्यूटी पर रहेंगे, जिसकी वजह से अयोध्या में होटल और धर्मशालाओं की एडवांस बुकिंग को कैंसिल कराया जा सकता है। प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जिन्हें निमंत्रण पत्र नहीं मिला है वो 22 जनवरी को अयोध्या आने का प्रोग्राम न बनाएं। उस दिन आम लोग रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे और इतनी बड़ी संख्या में, आप सोचिए ना भाई, करोड़ों राम भक्त हैं, सब पहुंच गए तो वहां सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट खड़ा हो जाएगा। सुनिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लोगों से क्या अपील की। तो सर मंदिर तो फिर हम लोगों को भी देखने के लिए उससे पहले भी मिलेगा? आप 23 जनवरी को मिलेगा, 22 को नहीं मिलेगा। फोटो में मिलेगा, टेलीविजन पर मिलेगा। आपकी अपनी अपील क्या है लोगों से जो आप लगातार कर रहे हैं? 22 जनवरी को जिस गांव मोहल्ले में आप रहते हैं वहां के मंदिर में दिन में 10 बजे के लगभग एकत्र हो, कोई टेलीविज़न लगाओ अथवा LED स्क्रीन लगाओ और अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखो, भजन कीर्तन करो। यानी अपनी अपनी जगह पर ही रहकर
प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखिए, ये अपील की जा रही है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो मेहमान अयोध्या पहुंचेंगे उनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों पर हैं, जिसके लिए धर्म पथ के दोनों जगहों पर लगाने के लिए प्रवेश द्वार तैयार किए जा रहे हैं। इन प्रवेश द्वारों पर 7 घोड़ों पर सवार भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा लगाई जाएगी। ये स्वागत द्वार इसलिए अहम है क्योंकि श्री राम एयरपोर्ट से राम मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता धर्म पथ कहलाता है। ये देखिए वो जो तैयारी चल रही है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए सूर्यदेव की प्रतिमा लगाई जा रही है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या किस तरह राममय हो रही है, अब उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। अयोध्या में रोज शाम को लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। रात के वक्त लेजर लाइट शो की रोशनी से अयोध्या जगमगा जाती है। मतलब वहां जितने लोग अभी भी जा रहे हैं उनको लग रहा है कि कहां ही आ गए। एक तरफ लेजर शो चल रहा है, दूसरी तरफ 200 फीट से ज्यादा बड़े एलईडी स्क्रीन पर श्रद्धालुओं को राम कथा रोज दिखाई जा रही है। देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। 200 फीट की स्क्रीन पर रोज राम कथा चल रही है अयोध्या में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में दूसरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी डेडलाइन तय की जा चुकी है। एक दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों को देखने अयोध्या गए थे। अब 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस दौरे में अयोध्या को पीएम क्या क्या बड़ी सौगात देंगे वो भी आपको बताता हूं। पीएम मोदी 30 तारीख को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें करीब 2 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। इसके बाद पीएम मोदी अयोध्या रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वो नई तैयार हुई रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अयोध्या से दिल्ली के आनंद विहार तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और इसके समेत 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम अयोध्या में 3000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, देश भर के भक्तों में उत्साह भी बढ़ता दिख रहा है। राम मंदिर को लेकर लोगों में इतना क्रेज है कि अयोध्या के बाजार राम मंदिर के डिजाइन वाली की रिंग्स और दूसरी चीजों से भर गए और डिमांड बढ़ गई। ये की रिंग्स देखिए, इन की रिंग्स में राम का नाम उकेरा जा रहा है और रामलला के बचपन की तस्वीर नजर आ रही है। अब आपको उस मंदिर के बारे में डिटेल से बता। अच्छा ये देखिए, लोग रंगोली वगैरह भी बनाना शुरू कर दिए। ये देखिए किस तरह से की रिंग्स बन रही है, जय श्री राम लिखा हुआ। मतलब जो ये देखिए गदा दिख रही है, गदा वाली की रिंग, प्रभु श्री राम की मूर्ति वाली की रिंग। मतलब लोग हर किसी को जो अपने मन से लग रहा है कि वो कर सकता है वो कर रहा है। और अब आपको उस मंदिर के बारे में डिटेल से बताता हूं जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। प्रभु राम की जो माया है वो तो सब जानते हैं, लेकिन इस मंदिर की क्या माया है। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में स्थित है। तमिलनाडु का मशहूर इदुक्कू पेलियार मंदिर भगवान गणेश का मंदिर है। हालांकि इस मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है, लेकिन मान्यता है कि मंदिर में गणेश जी के पद चिन्ह हैं जिनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु मंदिर के संकरे दरवाजे को पार कर लेता है उसके शरीर का दर्द और दूसरी बीमारियां ठीक हो जाती है। इसलिए जो भी श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचता है वो मंदिर के संकरे दरवाजे को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन हर श्रद्धालु के लिए संकरे दरवाजे को पार करना आसान नहीं होता, क्योंकि कई लोग बहुत वजनदार होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मंदिर पर पहुंचा हर श्रद्धालु इस संकरे दरवाजे पर फंस जाता है। कई श्रद्धालु बड़ी आसानी से इस संकरे दरवाजे को पार कर लेते हैं। जैसे ये आसानी से निकल गए, ये बच्ची निकल गई। बिना परेशानी के संकरे दरवाजे से गुजरने वाले लोग भी आपको नजर आ जाए। लेकिन कई लोग हैं जो अंदर फंसते हैं। दिखाइए वो फंसने के बाद निकलते कैसे हैं, जरा उसकी तस्वीर तो दिखाइए। ये देखिए, ये जैसे निकल गए, ये देखिए, ये इनकी पूरी तस्वीर दिखाइए। अभी लग रहा ना फंस गई हैं मैडम, लेकिन ये मैडम भी बाहर निकलेंगी। वहां कहा जाता है कि लोगों को दिक्कत तो आती है लेकिन सारे लोग बाहर निकल आते हैं। और इसको लोग कहते हैं कि गजब चमत्कार है। मतलब एक बार के लिए आपको तो लगेगा सांस अटक जाएगी कि अब तो फंस गए, अब नहीं निकल पाएंगे। लेकिन आप देखिए कि ये महिला भी देखिए कैसे बाहर निकल गई। एक सेकंड के लिए लग रहा है कि ये महिला यहां से निकल सकती है, लेकिन वो निकल आई। और यही इस मंदिर को बहुत खास बनाता है। ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें देखिए कैसे लोग जो है वहां फंस जाते हैं लेकिन निकल आते हैं। और भारत में ऐसे एक नहीं सैकड़ों मंदिर हैं जो बेहद खास हैं। ऐसा ही एक मंदिर आपको दिखाता हूं जिसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं होगा। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से करीब 125 किलोमीटर दूर मांगी तुंगी की पहाड़ियों पर बना हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 4000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इस मंदिर को जैन धर्म का बड़ा तीर्थ माना जाता है। जैन धर्म की मान्यता के मुताबिक मांगी तुंगी की पहाड़ियों में
भगवान राम और हनुमान समेत कई जैन संतों ने मोक्ष प्राप्त किया। आप देखिए कहां है ये मंदिर भाई, ड्रोन चला जा रहा है, देख रहे हैं, इसमें चढ़ के लोग जाते हैं। मांगी तुंगी मंदिर में हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में बड़ा मेला भी लगता है। इस मंदिर तक जाना अपने आप में शानदार अनुभव है। मंदिर इतनी ऊंचाई पर बना है कि वहां पहुंचकर चारों तरफ का अद्भुत नजारा भी दिखाई देता है। देखिए कहां है मंदिर, ऐसे ऐसे मंदिर है। अच्छा, वो जो अभी संक्रय गलियारे वाला मंदिर आपको दिखा रहा था जिसमें लोग फंसते हैं लेकिन निकल जाते हैं, वैसे ही एक जमाने में आपको याद होगा वैष्णो देवी के लिए कहा जाता था। अब तो वैष्णो देवी में बहुत रेनोवेशन हो गया, आराम से आप चलते चले जाइए, लेकिन पहले वहां एक संकरी गुफा होती थी जिसमें से होकर गुजरना पड़ता था, और जो देखता था थोड़ा वजनदार हो तो उसका दिल बैठ जाता था कि अब इसमें से निकलूंगा कैसे, लेकिन कोई नहीं फंसता था वहां पर। ऐसा वहां पर होता था। तो ये सनातन में को लेकर जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी थी, इसलिए आपको ये दिखाया।